हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का वीडियो। जो कि यह वीडियो छोटे व्यापारियों और जो छोटे-छोटे बिज़नेस करते हैं, उनके लिए है। तो यह भारत सरकार द्वारा बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप जैसे छोटे व्यापारी होते हैं, अगर जो अपना लाइसेंस भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, बड़े लाइसेंस जैसे जीएसटी हुआ, आरटीआर हुआ, तो वो नहीं करवा पाते हैं। जैसे कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं, जो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो भारत सरकार द्वारा एक आप ऑनलाइन प्रक्रिया कर करके अपना एक छोटा उद्यमी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज मैं यह रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा, जो कि आपको यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के मतलब क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, ठीक है? जिसका छोटे व्यापारियों और जो छोटे व्यापारियों और जो छोटे-छोटे बिज़नेस करते हैं, उनके लिए है। और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को संबोधित करता है। इस पंजीकरण के माध्यम से छोटे व्यवसायों को अनेक वित्तीय लाभ और सुविधाएँ प्रदान किया जाता है। उद्यम पंजीकरण विभिन्न बैंकों में वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी योजनाओं में भी पहचान प्रमाणित करने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों, अगर जो ये आपका रजिस्ट्रेशन इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है, तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में या बैंक में जा करके आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से इसके द्वारा हो सकता है और अच्छा खासा लोन अप्रूव भी हो जाता है इसकी मदद से। दोस्तों, और फिर मैं आगे चलता हूँ। उद्यम पंजीकरण का नाम पहले भारत सरकार जो है आधार पंजीकरण था। पहले इसका नाम आधार पंजीकरण था, जो कि 2020 में भारत सरकार इसको नाम बदल करके उद्यम पंजीकरण कर दिया। ठीक है? यह पंजीकरण ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है, एकदम फ्री है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। होते और सरकारी योजनाओं में शामिल होने का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इस पंजीकरण के लिए पंजीकृत व्यवसायों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी योजनाओं में पहचान प्रमाणित करने में सुविधा भी उपलब्ध मिलती है। यानी कि भारत सरकार जो कि अपने वेबसाइट से जहाँ से आप इसको ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि सरकार खुद अपना मतलब स्टेटमेंट दे चुकी है कि ये आपका जो इसके द्वारा लाइसेंस के द्वारा आपको क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो अगर जो आपको पता है कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है आपका इसमें। और इस रजिस्ट्रेशन को कैसे मैं करूँ, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक करते रहिए। अब मैं चलता हूँ आपके अपने लैपटॉप पे, मैं वहाँ पर बताता हूँ कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो एक-एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएँगे। ठीक है? तो मैं चल रहा हूँ। हम ओपन करेंगे, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट पे शो करने लगता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फीस एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। जो कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके का खुलकर ओपन आ जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो आपका यहाँ सबसे पहला मांगता है आधार नंबर। और यहाँ पर आपका आधार में जो नाम है वहाँ पर ए होना चाहिए। और जैसे आधार में नाम और मोबाइल नंबर आप इंटर करते हैं, तो और यहाँ वैलिड पे आप क्लिक करते हैं। ठीक, तो मैं अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मैं इंटर कर देता हूँ अपना। ठीक है, मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है। यहाँ पर इंटर वैलिड पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ वैलिड पे क्लिक करता हूँ, तो एक यहाँ पर OTP आता है। OTP मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। ठीक, मैं OTP यहाँ पर इंटर कर दिया और वैलिड पे क्लिक कर दिए। और जैसे ही वैलिड पे हम क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल पे आता है। यहाँ पर अपना अगर जो आपका जो बिजनेस है,
आप एकल स्वामित्व पे क्लिक कर सकते हैं अगर जो आपका इंडिविजुअल है, या कोई आपका फर्म है तो जिस हिसाब से आपका फर्म है उस हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हैं, तो मेरा एकल स्वामित्व है, मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ अपना पिन नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं बॉक्स और यहाँ पर पेन वैलिडिटी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पेन वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पर दिया है पेन इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना पेन कार्ड नंबर गलत इंटर कर दिया है। ठीक, मैं यहाँ पर सही करता हूँ। अगर जो आप कुछ भी यहाँ पर गलत इंटर कर देंगे, चाहे आपका आधार नंबर हो चाहे आपका पेन नंबर हो, तो इस तरीके को आगे नहीं बढ़ेगा। अपना सब कुछ सही ही एकदम करेक्ट एंट्री करिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो भी नाम या नंबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पेन वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं अपना पेन वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिख कर आ गया है पेन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं अपने पास कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा वहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका लिख करके आ जाएगा कि अगर जो आपके पास RTR है तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो हमने नो कर लिया है। और डू यू हैव GST, अगर जो आपके पास GST है तो यहाँ पर आप यस क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो हमने नो क्लिक कर लिया। तो यहाँ 5वें नंबर पर जैसे कि मेरे आधार कार्ड में पैन कार्ड में जो मेरा नाम है वो मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेता है और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ। आप भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप OBC हैं तो OBC, SC हैं SC, ST हैं ST, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप 8वें नंबर पे आते हैं, आप सोशल कैटेगरी यानी कि जिस कैटेगरी में आप आते होंगे, या जनरल में है जनरल, SC जो भी है यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर अपना चूज कर लीजिएगा। फिर 10वें नंबर पे आप किसी के पास दिव्यांगता है तो हाँ तो यस कर लीजिएगा, नहीं है तो नो कर लीजिएगा। और आप 11वें नंबर पे आएंगे, यहाँ पर आप अपने एंटरप्राइजेज का नाम, यानी कि जो आपका व्यवसाय है, आपका व्यवसाय किस नाम से चल रहा है उस नाम यहाँ पर अपना नाम इंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अमन किराना स्टोर। अमन किराना स्टोर, इस तरीके का जो भी आपका ऐसे इस तरीके लिख लीजिएगा। जैसे कि जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा यहाँ पर आप इंटर कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम वहाँ इंटर करेंगे तो फिर उसी सेम नाम यहाँ पर यूनिट नेम पर आप अपना बिजनेस का नाम ही डालेंगे। यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड यूनिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट यूनिट, और जैसे भी आप वहाँ पर ऐड यूनिट करेंगे तो यहाँ पर वही सेम यूनिट यहाँ पर आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे आपका एड्रेस पूछेगा। एड्रेस में यानी कि जो आपका आधार एड्रेस है, आधार एड्रेस में आप अपने फ्लोर ब्लॉक नंबर हैं, ब्लॉक नंबर या ब्लॉक संख्या जो भी आपका है यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। नेम ऑफ बिल्डिंग डाल दीजिएगा, यानी कि बिल्डिंग का नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पर अपना विलेज या टाउन सेलेक्ट कर लीजिएगा, हैं ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर रोड स्ट्रीट ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो नगर या सिटी का जो भी आपका है वहाँ डाल दीजिएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ राज्य चूज कर सकते हैं आप जिस राज्य से हैं, जैसे कि मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, और आप जिस राज्य से हो यहाँ पर अपना राज्य चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ज़िला चूज कर लीजिएगा। ऐड प्लांट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे वो नीचे अपना आ जाएगा। उसके बाद 13वें नंबर पे आपका यहाँ पूछा है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी कि आपका जहाँ पर आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय का एड्रेस को आपको यहाँ पर भरना होता है। जैसे कि व्यवसाय का जैसे मकान नंबर हो गया, आपका बिल्डिंग नेम हो गया, वहाँ का विलेज या टाउन नेम, ब्लॉक, स्ट्रीट, सिटी या पिन कोड, उत्तर या राज्य, और अपना यहाँ ज़िला चूज कर लीजिएगा। इतना जैसे कि आप चालू करेंगे
यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, जो मैप में आपका जहाँ पर शॉप होगा वहाँ पर आप क्लिक करके इसको ओके कर देंगे नीचे आकर के। और यहाँ पर दिया है प्रीवियस ईएम या ईएम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर जो आपका पहले से कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर प्रीवियस कर लीजिएगा, अगर जो नहीं हुआ है तो एन कर लीजिएगा। और यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद जब से आपका बिजनेस चल रहा है यहाँ पर बिजनेस का अपना डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि जितने साल पुराना आपका बिजनेस होगा। उसके बाद 16वां नंबर पे आप आएंगे, यहाँ पूछा है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपका जिस बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का नाम यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर IFSC कोड इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने बैंक खाता इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपके बैंक खाता होगा। उसके बाद नीचे आएंगे 17वें नंबर पर, ये 17 नंबर है। यहाँ पर पूछा है कि आप अपना बिजनेस कौन सा बिजनेस आप करते हैं, कि मैन्युफैक्चर करते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर सर्विस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक। और यहाँ पूछा है NIC कोड, आप यानी कि बिजनेस कौन सा बिजनेस करते हैं वो बिजनेस यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। आप चाहे तो यहाँ सर्च कर सकते हैं, चाहे पे यहाँ सर्विस या मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर, सर्विस करते हैं सर्विस, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं सर्विस करता हूँ कोई, तो यहाँ पर मैं सर्विस क्लिक करूँगा। सर्विस मतलब रिटेल बिजनेस जो होता है, और मैन्युफैक्चर मतलब किसी बिजनेस को मतलब मैन्युफैक्चर करके उसको होलसेल करना। तो यहाँ पर जैसे भी आप यहाँ सर्विस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया है आपका सर्च का ऑप्शन, और उसके बाद आपका जो बिजनेस है NIC कोड, आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे। सर्विस देते हैं, जैसे सर्विस होता है रिटेल बिजनेस, अगर जो वो करते हैं तो वो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर जो आप कोई व्यापारिक या ट्रेडिंग कोई बिजनेस है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो उसी अनुसार यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसमें से कोई भी सर्च कर लेते हैं। जैसे कि अगर जो आपके पास लैंड ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है तो वहाँ क्लिक करिए। वाटर ट्रांसपोर्ट का वर्क है तो यहाँ ये क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फूड एंड बेवरेज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन आप करते होंगे तो उसके हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस होगा। तो यहाँ पर ऐड एक्टिविटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर छूट गया है, तो ऐड एक्टिविटी पे जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से नीचे सेलेक्ट होकर के ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास जो जो बिजनेस होगा, जो जो प्रोडक्ट आप बेचते होंगे वो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 19वें नंबर पर। 19वें नंबर यानी कि आपके शॉप या बिजनेस में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं आपको लेकर के। अगर जो आप अकेले ही अपने बिजनेस को रन करना है तो यहाँ पर 1 डाल दीजिएगा, या एक आध दो लोग और मिलकर रन करते हैं तो उसको भी एक आध दो, यहाँ 3-4 डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 1 यहाँ चूज कर लेता हूँ। अगर जो आपके शॉप में कोई स्त्री होगी तो यहाँ पर स्त्री भी एक आध डाल सकते हैं, अन्य भी डाल सकते हैं। टोटल यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे अपने बिजनेस का टर्नओवर डाल सकते हैं। जैसे जो है 21-22 में आपका कितना टर्नओवर था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी कोई भी आप डाल सकते हैं। टोटल टर्नओवर डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 6 लाख 7 लाख जो भी आपका सालाना होता हो। यहाँ पर 22वें नंबर पर दिया है, कई पोर्टल दिया है यहाँ पर। अगर इन सारे पोर्टलों पे आप रजिस्टर एक ही साथ करना चाहते हैं तो सब पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर सब पे नो कर सकते हैं। आप खाली उद्यम पर ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब पे नो कर दीजिएगा। अगर जो इन पोर्टलों पे भी रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप यस कर सकते हैं। तो और नीचे आइएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वो जिला ऊपर चूज रहेगा, वो जिला चूज हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनली OTP पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गेट फाइनली OTP पे आप क्लिक करेंगे वो आप अपना OTP और कैप्चा डालेंगे। OTP और कैप्चा डालने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप फिर होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे
वहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही वहाँ मिल जाएगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा या उसका फ़ोटो या प्रिंट आउट ले लीजिएगा। यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहाँ होगा वो डालेंगे। यहाँ पे आपका जो नंबर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में दिए होंगे, आप यहाँ पर आप उसको नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ पर गेट वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। वहाँ से चाहे आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप उसको सेव के PDF बना करके अपने सिस्टम पे उसको सेव कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ मेन डेस्कटॉप पे। अगर जो आप ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता रहूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, मैं चलता हूं, अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।